कि मन विचारों का कर्ता नहीं है। जैसे आपकी आँखें रोशनी का कर्ता नहीं है, जैसे आपके कानों ने लता मंगेशकर के गाने नहीं बनाए, वैसे ही आपके मन विचारों का कर्ता नहीं है, सिर्फ जानता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपने लिखी है, ये आपके जानने में भी बहुत जल्द आएगी या आ चुकी होगी कि विचारों का कर्ता मन नहीं है। यहाँ तो पहली बात हुई। का शरीर आपके बच्चे देख पाते हैं, रोशनी आपके शरीर से पैदा नहीं होती, रोशनी सिर्फ टकराती है, रोशनी पहले से मौजूद है। रोशनी टक्कर खाएगी और आपके बच्चों की आँखों पर पहुंच जाएगी। और पहले तो ये तो हुई रोशनी की बात। आवाज़ आपके कानों पर टकराती है और आप उसे सुन लेते हो। कानों से आवाज़ प्रकट नहीं हो रही, आवाज़ें पहले से मौजूद है, रोशनी भी पहले से मौजूद है और भाषा वर्गणा पहले से मौजूद है। रोशनी जैसे आपसे टकराती है और बाहर निकल जाती है, पानी जो पीते हो आप वो भी आपके शरीर से टकराता है और बाहर आ जाएगा। श्वास भी रोशनी की तरह आपके शरीर में से टकराती है और बाहर चले जाती है। हर जन की ये क्षमता यानी कि लंग कैपेसिटी अलग अलग है। वैसे ही विचार, भाषा के कण आपके अंदर प्रवेश करते हैं और आपसे टकराकर वो बाहर आते हैं। वैसे ही कोई मनुष्य पर्सनैलिटी, आपकी बात नहीं हो रही अभी यहाँ पे, आपकी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, आत्मा का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही, ये सिर्फ धर्म ध्यान हो रहा है, ये शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है कि पर्याय पर्सनैलिटी की बातें चल रही हैं। आप नहीं हो यहाँ पर कहीं पे, मनुष्य की बात है, आपकी बात नहीं है। वैसे ही ये जो भाषा वर्गणा है, जिसको विचार के रूप में आप जानते हो, ये अलग अलग जन से टकराती है और वहाँ से बाहर आती है। आप में से जो भी पर्सनैलिटीज़ सांप को देखोगी, ये जानकारी आप पे टकराई और टकरा के आपसे बाहर आई अलग अलग तरीक़ों से। आपको लगता होगा कि आउटपुट जो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही है वो सिर्फ तो आवाज़ ही तो होती होगी, आवाज़ रिलीज़ होती होगी। नहीं, आपकी बॉडी से आउटपुट विचार भी रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी से आउटपुट श्वासोच्छ्वास वर्गणा भी रिलीज़ हो रही है, आपकी बॉडी से आउटपुट लाइट भी टकराकर रिफ्लेक्ट बैक, रिलीज़ तो नहीं कहें, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये सारी चारों चीज़ें आपके शरीर पर बाहर सराती हैं और आप पे टकराकर वापस चले जाती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी समझें, जो फिर से हम कह दें कि समझ में अगर आ गई आज ही, तो ये ज़रूर समझ जाना कि समझ में नहीं आई। अगर सुनाई ही नहीं दिया कि क्या बोल दिया अचानक से, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर से सुने कि मन आपका कोई पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं है, मन एक्सक्लूसिव नहीं होता। जैसे आप लोग कहते होंगे कि ये मेरे जूते हैं,
ये मेरे पास ही रहेंगे, जबकि हकीकत बात ये नहीं है। वो आपके पास 10 साल रहेंगे, मुख्य ज़्यादा से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा कैसे रखोगे, ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे जूते मोह की दृष्टि में ऐसे समझ लीजिए एक गपोड़ी पना है, हम ह्यूमन पर्याय में गपोड़ी पना है। तो चांद को मामा मान लेता है, शरीर को अपना अपना मान लेता है, और ये जूते चप्पल को भी मेरी है, ये घर मेरा है। जिस हॉल पर अभी हम हैं, ये हो सकता है आज से 500-600 साल पहले मुगलों के पास रहा हो। इस शरीर तक हमारा नहीं है, ये तो आप सब समझते हैं। वैसे ही ये जो विचार हैं जिसे आप मन कह रहे होते हो, ये भी आपके पर्सनल नहीं हैं। कोई भी अभी भी राइट नाउ आपके क्या जान रहे हो मन में, ये राइट नाउ कोई भी जान सकता है। हम भी यहाँ से बैठकर ये जान सकते हैं कि आपके सामने कौन से विचार प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वो छुपे हुए नहीं हैं। कोई किसी के भी विचार छुप ही नहीं सकते, पर्सनल है ही नहीं। बाहर कूड़े की गाड़ी आती है ना हमारे देश में, कचड़े वाली गाड़ी में कचड़ा डालो। वो गाड़ी जब गुज़र रही होती है या सायरन गुज़र रहा होता है, तो वो आवाज़ आपकी कोई पर्सनल सुनने में नहीं आ रही आपके पर्सनल सुनने में। वो तो बस वो आवाज़ अगर आपके घर के आगे से निकलेगी तो आपको ज़्यादा सुनने में आएगी, और अगर हमारे घर से दूर से निकलेगी तो हमें कम सुनने में आएगी। वैसे ही कोई भी विचार आपका अपना पर्सनल नहीं है, आत्मा का। वो विचार के कण जैसे भाषा के कण हैं, आवाज़ों के कण हैं, रोशनी के कण हैं, वो आपके पास से गुज़रते हैं। वैसे ही विचारों के कण आपके पास से गुज़र रहे हैं। उसको यहाँ पर बैठकर हम भी जान सकते हैं कि आपके आगे से कौन से विचार गुज़र रहे हैं। देखें, एक इसमें और इम्पोर्टेंट क्या कहने का प्रयास चल रहा था अभी तक, कि मन के कण आपके कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। जैसे चांद आपका पर्सनल नहीं है, तारे आपके पर्सनल नहीं हैं, मून आपका पर्सनल नहीं है। आपका शरीर भी कुछ सालों में जलाकर फेंक दिया जाएगा, आपका वो भी पर्सनल नहीं है। विचार भी आपके पर्सनल नहीं हैं, बस वो विचारों के कण आपके करीब हैं, और वो इतना करीब है कि मिथ्या मान्यता के कारण ऐसा जानने में लग जाएगा कि ये मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, आप नहीं बना रहे। यहाँ पर जो ऊपर वाली मंजिल है, जिस घर पे हम रहते हैं, ऊपर बालकनी है और वहाँ पर गिलहरियाँ खाना खाने आती हैं। उनकी धारणाएं किस मिथ्या मान्यता की हो सकती है, क्योंकि वो बहुत दहशत में रहते हैं, इतनी दहशत में रहते हैं कि उनकी एकाग्रता कुछ ही सेकंडों की होती है। तो वो उस मिथ्या मान्यता में जी सकते हैं, पूर्णतः संभव है कि खाना हम बनाते हैं। हम नहीं बनाते खाना, बस खाना हमारे करीब है, उसको हम उन्हें दे देते हैं। उस खाने को कोई भी जान सकता है, जिन हमारे जो नेबर हैं वो भी इस खाने को जान सकते हैं आँखों से। तो जो विचार के कण आपके पास आ रहे हैं, वो विचार के कण यहाँ पर से 1000-2000 किलोमीटर दूर से भी देखे जा सकते हैं। इस वजह से हम आप सभी को कहते हैं कि आप में से किसी को ऐसा विचार आता है जिसको देखते हुए लगता होगा, अरे ये तो कोई अच्छा विचार नहीं है, ये तो हमें सामने वाले से जलन उत्पन्न हो गई। वह आपसे नहीं पैदा हुआ वो विचार। जैसे कचड़े वाली गाड़ी जो चल रही है, वो आपके कानों से बाहर नहीं आ रही वो आवाज़,
आपसे नहीं पैदा हो रही वो आवाज़, बस आप उसे आवाज़ के रूप में जान रहे हो बस। अब एक और चीज़ समझें कि जैसे ये पावर बैंक है, पावर बैंक, ये एक पुद्गल स्वरूप समझें इसे, ये एक पुद्गल है बस। अगर इसको हम पहले फ़िलहाल गीगाहर्ट्ज़ के करीब हमने इसे मूव करा, गीगाहर्ट्ज़ के करीब, गीगाहर्ट्ज़ शायद 10 × 10⁹ होता है या जितना भी होता होगा। तो अगर हमने 1 सेकंड में इसे 2 अरब बार 1 सेकंड में हमने मूव कर दिया, तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ स्वाभाविक सी बात है ब्लास्ट हो चुकी होगी, लेकिन अभी आपको इमेजिन करना है ये एक कण है बस। ये पावर बैंक तो ब्लास्ट हो जाएगा गर्मी के कारण, इतनी फ्रिक्शन पैदा होगा, लेकिन पावर बैंक की बात नहीं, एक कण की बात हो रही है। यही कण वाईफाई की कंपन रिलीज करने लगेगा यहीं से, राइट नाउ। इसी से सिग्नल्स भेजे जा सकेंगे आप पे, कि अगर हमने इसको उतनी गति से कंपन करवा दी जिस गति से रेडियो वेव्स चलती है, तो इससे, सिर्फ इसी से रेडियो वेव्स निकलने लगेंगी। ये तो एक चीज़ हुई। इसको अगर और कंपन तेज कर दी तो ये लाइट बन जाएगा। लाइट समझते हो, लाइट, रोशनी। यानी कि अब इसको अगर हम आप पर फेंकेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, इतनी तेज कंपन हो जाएगी ये। जैसे रोशनी हम टॉर्च से आप पे मारते हैं तो आपको दर्द होता है क्या? ये कांच के आर पार निकल जाएगा, ये कांच के आर पार निकल जाएगा। अगर इसकी हमने कंपन घटा दी, रोशनी की कंपन घटा दी, तो आप उससे फिर देख नहीं पाओगे। रोशनी की कंपन अगर घटा दी तो आप उससे देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो कंपन मैकेनिकल हो जाएगी। अब आप उसे सुन पाओगे। वही कंपन अगर बढ़ा दी तो रोशनी बन जाएगी, आप उसे सुन नहीं पाओगे, आप उसे देख पाओगे। उसी कण की कंपन हमने घटा दी तो मैकेनिकल हो जाएगी। मैकेनिकल यानी कि अगर हमने मैकेनिकल कंपन छोड़ी अगर इस पे, तो ये ऐसे मूव होगा, ऐसे इसमें मूवमेंट हो जाएगी। ये मैकेनिकल है, ये पुश करेगी। जब धीरे कंपन हो जाती है, आवाज़ की कंपन, भाषा वर्गणा की कंपन, यही कंपन अगर और धीरे हो गई तो वो मन की कंपन बन जाएगी। एक ही चीज़ चल रही है बस। ये कंपन बढ़ गई तो आप आँखों से जान पाओगे उसी कण को, उसी कण की कंपन घट गई तो आप कान की इंद्री से जान पाओगे। श्वास की स्थिति पे आ गई तो आप उसे स्मेल कर पाओगे। आप उसे आँखों से खुशबू नहीं देख पाओगे, वही कण है बस, वही कण आप उसे स्मेल कर पाओगे। और वही कण अलग कंपन पे आ गया, आवाज़ की कंपन पे, तो आप उसे सुन पाओगे। और वही कण और हल्का हो गया, मन के कंपन पे पहुंच गया, तो आप उसे भावनाओं के रूप में, फीलिंग्स के रूप में जान पाओगे। अभी ऐसा लगता होगा आप सबको कि रोशनी कोई अलग चीज़ होती है और भावनाएं कोई अलग चीज़ होती है। सही लगता है, लेकिन क्या अलग है दोनों में? भावना में और रोशनी में क्या डिफरेंस है? और एक भावना में और एक आवाज़ में क्या डिफरेंस है? गति का, गति किस चीज़ की गति? कंपन की। जितनी कम कंपन होगी उसको रोकना उतना असंभव होता जाएगा। जितनी कम कंपन होगी, जितनी ज़्यादा कंपन होगी उसको रोकना उतना सरल हो जाएगा।
जैसे रोशनी की गति पर पहुंच गई कंपन, गति होती है ना मनुष्य गति, वो भी आप समझ जाओगे अपने आप ही जब चिंतन करोगे। अच्छा, इसलिए इसे मनुष्य गति और इसे जानवर गति कहते हैं। ये जानवर इतने उत्तेजित रहते हैं, कितने कीड़ों को देखो जो और छोटे कीड़े कितने उत्तेजित, गतियाँ हैं ये सारी ना। और स्वर्ग नरक भी गतियाँ हैं, 4 गति होते हैं, स्वर्ग नरक त्रियंच और मनुष्य, ये 4 गतियाँ हैं। तो जितनी तेज कंपन उसको रोकना उतना सरल है। जैसे रोशनी को आप एक कागज़ की मदद से रोक सकते हो बस। यहाँ पर जितने बल्ब हैं इसको हम उस पर अगर कागज़ लगा देंगे तो बहुत हद तक वो रोशनी रुक जाएगी बस एक कागज़ से। कंपन धीरे हो गई, खुशबू की स्थिति पर पहुंच गई तो उसको एक कागज़ से रोकना मुश्किल हो जाएगा। खुशबू को कागज़ से कैसे रोकोगे, वो तो कहीं से भी रिलीज़ हो जाएगी। और धीरे हो गई कंपन, हवा से भी, श्वासोच्छ्वास से भी हल्की हो गई, या जो भी इनके आगे पीछे है। भाषा वर्गणा की कंपन पर पहुंच गई, भाषा वर्गणा पे, तो आप उसे दीवार के आर पार भी सुन सकते हो भाषा को। भाषा को रोकने के लिए दीवार भी काम नहीं करती, भाषा दीवार के आर पार चले जाएगी। आप में से जन ने बचपन में इंटरफेरेंस एक सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स में, वो पढ़ा होगा हल्का फुल्का, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज आपकी पूरी फिज़िक्स ही हो गई यहाँ पे। फिज़िक्स का मतलब ही क्या होता है कि इस पूरी दुनिया को फिज़िकल शरीर के रूप में बता दो, उसे फिज़िक्स कहते हैं। ये आपकी फ़िज़िक्स चल रही है बस अभी, ये भाषा है ना फिज़िक्स। महावीर स्वामी ने भी यही भाषा दी है कि पंचम काल के लोगों को यही समझ आ पाता है नंबर की गणित में, कंपन की गणित, कंपन नंबर्स हैं बस और कुछ नहीं है। तो और धीरे कंपन कर दी, आवाज़ को रोकना कितना मुश्किल है देखें, खुशबू को रोकना कितना मुश्किल है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि खुशबू को रोकना आसान है, आवाज़ को रोकना आसान है। जिसको रोकना आसान है उसकी कंपन ज़्यादा होती है, जिसको रोकना मुश्किल है उसकी कंपन कम होती है। अब आप देखो आपके आसपास किसको रोकना आसान है, किसको रोकना मुश्किल है। किसी और धीरे ये कंपन हो जाएगी। ये कंपन कहाँ पे है, ये ईथर में कंपन है, ईथर में, ये पुद्गलों में कंपन है जो आसपास फैले में, आकाश चारों ओर में फैले में, वो कणों की कंपन है। और धीमी कंपन हो गई तो वही जिसे आप खुशबू के रूप में भी जान रहे थे, वही चीज़ और कुछ नहीं, वही चीज़ भावनाओं के रूप में आप जानने लगोगे बस, फीलिंग्स के रूप में। उसे कहते हैं मनोवर्गणा। अच्छा, भावनाओं, खुशबू को तो आप रोक भी लोगे और आवाज़ को भी रोक लोगे, साउंड प्रूफ रूम बना लोगे। भावना को कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे भावनाओं को? एक माँ जो समझ लीजिए भारत में हो और उनका पुत्र समझ लीजिए चाइना जापान में हो, ऐसे कितने केसेस हैं, बुक्स हैं जिसमें स्पष्ट एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं कि भावनाएं वो जान जा रहे हैं एक दूसरे की भावनाएं वो जान जा रहे हैं। क्योंकि भावनाओं को रोकना असंभव है। कोई भी उपकरण नहीं बन सकता जो दो जन के बीच में लगा दिया जाए और भावनाएं ट्रैवल को रोका जा सके, अगर वो दोनों जन को ये विधि देखना आती है। जैसे चांद है, चांद को आप भी देख सकते हो, चांद को राइट नाउ वही चांद हम भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखों के आगे पर्दा लगा देंगे तो हम नहीं देख पाएंगे उस चांद को। तो कितना सरल है ना उसको रोकना हमें से देखने के लिए। लेकिन अगर आप जन को, किसी भी जन को ये भावनाएं देखने में आ जाएंगी तो हम भी वही भावना जान लेंगे जो आप भावना जान रहे हो, उसको रोका नहीं जा सकता। उसका फिर भी ये तरीका है कि आपको बेचैन कर दो। अगर अभी वो आगे अपना आप समझ जाओगे, बहरहाल भावनाओं को नहीं रोका जा सकता ट्रैवल करने से।
इतनी कम कंपन है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ, एक शब्द होता है, उसकी बहुत ज़्यादा होती है। पृथ्वी की कंपन है शूमैन रेजोनेंस, पृथ्वी के कंपन को ट्रैवल करने से नहीं रोका जा सकता। ये कंपन चल रही है, सारी कंपन चल रही है, जिसको आप भावनाओं के रूप में जान रहे हो। आपका जो पहली चीज़, अब तो समय हो गया है, आपका जो पहली चीज़ आपने समझी कि मन कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। आप बस जैसे खुशबू को आप कुछ खाना बनाते हो तो सारे लोग जान लेते हैं, वैसे ही जो आपके भाव आपके सामने जानने में आ रहे हैं सब लोग जान लेते हैं। लेकिन क्यों नहीं जान पा रहे, जान के भी क्यों नहीं जान पाते? जैसे जैसे उत्तेजना बढ़ेगी, उत्तेजित हो जाता है जब कोई भी जन का, उत्तेजित का अर्थ क्या है कि ज़्यादा राग द्वेष हैं, यानी कि ज़्यादा रस्सियाँ पकड़ रखी हैं चारों ओर से, यानी कि ज़्यादा विषयों में अपनी उंगलियां, अपने हाथ, अड़ंगे पैर लगा रखा है, बोलते हैं ना टांग अड़ाते हैं। तो जितने ज़्यादा विषयों में टांग अड़ा रखी है उतनी कम एकाग्रता होगी, उतनी ज़्यादा बेचैनी होगी। जितने कम विषयों में टांग अड़ी हुई है उस पर्याय बहुत निर्मल पर्याय हो जाएगी, क्योंकि भय खत्म हो जाता है तो निर्मल ऑटोमेटिक हो जाती है पर्याय। तो जितनी शांत निर्मल पर्याय है वो उतना कम कंपन की वर्गणाओं को जान सकती है। अगर आप बहुत शांत हो गए तो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ इस कमरे में हमारे सामने कौन से विचार गुजर रहे हैं। आप वहाँ बैठकर ये जान सकते हो। जितने जितने शांत हो जाओगे उतना दूर दूर की बड़ी बड़ी वेवलेंथ्स को जान सकते हो। आज देखिएगा, आप एक शब्द देखिएगा बस, कि जो ह्यूमन स्पीच है जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं, स्पीच, ह्यूमन स्पीच की एक सेकंड में कितनी कंपन है, और एक जो लहर, कंपन यानी कि एक लहर है, एक लहर यानी कि वेव है, एक लहर में कितनी दूरी यानी कि वेवलेंथ कितनी होती है, एक कंपन की लेंथ कितनी है एक लहर की, ह्यूमन स्पीच की। तब आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा 100 हर्ट्ज़ की कंपन है, यानी कि 100 वाली कंपन है। हर्ट्ज़ शब्द भी भूल जाओ, 100 वाली कंपन है आवाज़ की अगर, तो वो एक लहर इतनी दूर तक जा रही है। और भावनाओं की कंपन पढ़ो, वरना कल के सेशन में हम आपको सारी इंटरनेट से देख के बता देंगे क्या क्या कंपन है, कितनी कितनी भावनाओं की क्या क्या कंपन है। ये EEG और ECG की मदद से नापा जाता है। EEG और ECG की मदद से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इससे आपकी भावनाओं के कंपन को नापा जा सकता है। और अभी तो सिर्फ यही यंत्र है, इसलिए ये भाषा चल रही है, वरना बहुत बड़ा विषय है ये। तो आप सारी कंपनों को जान रहे हो मन की इंद्री से। आप से के अंदर से या आत्मा के अंदर से ना रोशनी निकलती है, आत्मा के अंदर से ना सोनू निगम के गाने निकलते हैं, आत्मा के अंदर से ना अंडरटेकर की तरह गुस्सा बाहर आ रहा है कि मार दूंगा सबको, ना आपके अंदर से इमरान हाशमी की तरह काम वासना बाहर आ रही है। आपके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। आप बस इस प्रकृति की माया को जान रहे हो बस। अभी ये जो सेशन हो गया ये आत्मा से बाहर नहीं आया, ये भाषा टकराई और कंपन रिलीज हुई, रोशनी टकराई तो आपको हमारी 2 आंखें जानने में आ रही हैं। आत्मा ने से 2 आंखें नहीं निकल रही हमारी बाहर, वैसी ये जो भाषा निकल रही है आत्मा से बाहर नहीं निकल रही है। वो तो गप की भाषा है, गपोड़ी हो गए सब ना,
तो ये भाषा बन गई कि चांद हमारा मामा है, भारत हमारा देश है, पाकिस्तान से लड़ेंगे, मार दो एक दूसरे को सब लोग। तो बस ये तो ऐसे ही हो गया बस। तो कुछ समझ पाए होंगे आप, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में और समझेंगे।